बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल का ये फैसला, जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिनों पहले इस्तीफे का ऐलान किया, कल इस्तीफा दे दिया एलजी से मिलकर, उसके बाद अब ये भी खबर है कि सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं जो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको मिलती थी, वो किसी भी तरह की सुविधा नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले से ही वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। एक साधारण नेता के तौर पर जो उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी, उसी छवि के चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा फैसला। जब से उनकी पार्टी का गठन हुआ है, लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, और ऐसे में दीपक झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। बात करेंगे दीपक झा से। दीपक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया, कल इस्तीफा उन्होंने दिया और आज भी बड़ा ऐलान है। आम आदमी पार्टी के लिए जाना जाता है कि ये जिस तरीके से वीआईपी कल्चर से दूर तमाम नेता रहते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद इस तरह की चीजों को कई बार कर चुके हैं, देखा जा चुका है। एक बड़ा फैसला, इसको कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, यदि हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई है वो अन्ना आंदोलन से शुरुआत हुई, और जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे उस वक्त उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए। और अब जब अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो उनको सरकारी सुविधाएं दिया जाता, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, या फिर उनका जो बंगला है उसमें वो रह रहे हो, या फिर तमाम जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सुविधाएं मिलती थी, उससे अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। क्योंकि देखा गया था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली कथित शराब घोटाले में, जिसमें लगभग 156 दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, और उसके बाद जब उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तब वो जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा का ऐलान किया था। और कल उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, और इस्तीफा सौंपने के बाद आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी उनको मुख्यमंत्री के तौर पे, वो अब कोई भी सुविधाएं नहीं लेंगे, चाहे वो सीएम आवास हो या फिर उनको सुरक्षा की तरह, चाहे उनकी जो गाड़ियां दी गई थी, वो सभी सुविधाएं को वो अब छोड़ने के लिए तैयार है। अब वो सारी सुविधाएं छोड़ेंगे क्योंकि दिल्ली का कमान अब वो आतिशी को सौंप चुके हैं, और वो अब घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि हमने सुना था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं और जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो उस दौरान वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से तो हमें जमानत मिल गई, लेकिन अब हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या फिर मैं भ्रष्टाचारी हूं। तो इसको लेके अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली के जनता के घर घर पहुंचेंगे, और घर घर पहुंच करके वो अपने कामों को बताएंगे, अपने स्कीमों को बताएंगे। और अब दिल्ली की जनता को ये तय करना है कि जो अरविंद केजरीवाल है, जो कि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो वाकई में ईमानदार है। क्योंकि यदि हम भाजपा का जिक्र करें तो भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और लगातार कई आरोप भी लगा चुके हैं, चाहे वो गिरफ्तारी के वक्त हो या फिर जमानत मिलने के बाद हो या फिर उनके इस्तीफे की बात हो, उसको लेकर के भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है तो वो एक बहुत बड़ा मिसाल भी पेश होगा। क्योंकि यदि देखा जाए कि कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, चाहे हम झारखंड की बात आपके पास मैं वापस लौटूंगी दीपक, आगे भी जानकारी इस पर लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिल मार्केट में एक पुराना